ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। बलूचिस्तान में 216 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, जिसके तहत भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ मरबूत तेज़ रफ्तार और इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की गईं। ISPR के मुताबिक 29 जनवरी 2026 को पंजगूर और ज़िला हरनाई के नवाही इलाकों में मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशंस का आगाज़ किया गया, जहां दहशतगर्द अनासिर मासूम शहरियों बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इब्तदाई कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले 41 दहशतगर्द हलाक किए गए। बादज़ां फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से अमन व अमान सबूताई करने की कोशिशों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर और मौसर कार्रवाई के ज़रिए नाकाम बनाया। इन हमलों के तसलसल में मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनका मकसद दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स का खात्मा और इलाकों की मुकम्मल क्लियरेंस था। ISPR के मुताबिक बारीक बीनी से की गई मनसूबाबंदी, बर वक्त इंटेलिजेंस मालूमात और पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बाहमी इश्तराक से किए गए ऑपरेशंस के नतीजे में मजमूई तौर पर 216 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जिससे दहशतगर्द नेटवर्क्स की क़यादत, कमांड एंड कंट्रोल और ऑपरेशनल सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी मिकदार में गैर मुल्की साख्ता असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और दीगर साजो सामान भी बरामद किया गया, जबकि इब्तदाई शवाहिद से दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म बैरूनी मुआवनत और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम किए जाने की निशानदही होती है। ISPR के मुताबिक इन ऑपरेशंस के दौरान 36 मासूम शहरी, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, शहीद हुए, जबकि वतन के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। 216 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इस ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 की कामयाबी के हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाकिर अब्बासी, ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अपडेट कीजिएगा हमें। देखें, ऐसा ही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर ली है, जिसके तहत भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मरबूत तेज रफ्तार और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई। ये दहशतगर्द अनासर खवातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाकर अमन और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। 29 जनवरी 2026 को पंजगोर और जिला हरनाई के नवाई इलाकों में कार्रवाइयाँ शुरू की गई, जब मुस्तरद और काबिल एतमाद इंटेलिजेंस इत्तलात से दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक हुई, जो मकामी आवाम के लिए फौरी खतरा बने हुए थे। इस मरले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के शनाख्तशुदा ठिकानों पर कार्रवाइयाँ की, जिसके नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क से वाबस्ता 41 दहशतगर्द जो हैं हलाक कर दिए गए। बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जाराना और मजबूत रद्द अमल ने बलूचिस्तान के अमन को गैर मुस्तहकम करने के लिए फितना हिंदुस्तान के मायूस कुन हमलों को मौसर तौर पर नाकाम बनाया। इसके बाद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मजीद वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ इलाकों में शुरू की गई, ताकि मुसलसल और क्लियरेंस ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दों के स्लीपर सेल्स का खात्मा किया जा सके। मुताद मनसूबाबंदी, काबिल अमल इंटेलिजेंस और मजबूत मुश्तरका कार्रवाई के जरिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के ताउन से ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 में इंतहाई दुरुस्तगी और अज़म के साथ कार्रवाई की। इन मरबूत कार्रवाइयों और बाद क्लियरेंस ऑपरेशन के नतीजे में 216 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया, जिससे दहशतगर्द नेटवर्क की क़यादत, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे और ऑपरेशन सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। कार्रवाइयों के दौरान गैर मुल्की साख्ता असला, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और दीगर आलात का बड़ा ज़ख़ीरा भी बरामद किया गया। इब्तदाई दस्तिये से ज़ाहिर होता है कि दहशतगर्दों को बैरूनी मामलत और लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल थी। इन कार्रवाइयों के दौरान 36 मासूम शहरी, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत के दिफा और शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 22 बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया। उनकी बहादुरी, पेशवराना सलाहियत और गैर मुतज़लज़ल अज़म आला तरीन रवायात की अक्कासी करती है और कौम की कुर्बानी को सलाम पेश करती है और तमाम शुहदा के अहले खाना के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करती है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी की हर शक्ल और मज़हर के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के नेशनल एक्शन प्लान के तहत अपने अज़म पर कायम है और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन भरपूर अज़म के साथ जारी रखेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 पाकिस्तान खुसूसन बलूचिस्तान के अवाम की इस पुख्ता अज़म की सलामत है कि वो हमेशा तशद्दुद के बजाय अमन, तक़सीम के बजाय इत्तेहाद और बदअमनी के बजाय तरक्की को तरजीह देते हैं। जी
بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ آپ کا شاکر عباسی, آپ نے تفصیلی اپڈیٹ کیا. آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے سیکیورٹی فورسز نے مکمل کر دیا اور بلوچستان میں 216 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 1 کو کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اور بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے خلاف مربوط تیز رفتار اور انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں کی گئیں. 29 جنوری 2026 کو پنجگور اور ضلع ہرنائی کے نواحی علاقوں میں مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات ملی جس پر آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا, جہاں دہشت گرد عناصر معصوم شہریوں بالخصوص خواتین کو, بچوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. ابتدائی کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. نتیجے میں بھارتی پراکسی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے 31 دہشت گرد واسطے جہنم کیے گئے. بعد ازاں فتنۃ الہندوستان کی جانب سے امن و امان سبوتائی کرنے کی کوششوں کو سیکیورٹی فورسز نے بھرپور اور مؤثر کارروائیوں کے ذریعے ناکام بنا دیا. ان حملوں کے تسلسل میں مختلف علاقوں میں مزید انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے جن کا مقصد دہشت گردوں کے سلیپر سیلز کا خاتمہ کرنا اور ان علاقوں کی مکمل کلیئرنس تھی. باریک بینی سے کی گئی منصوبہ بندی, بروقت انٹیلیجنس معلومات اور پاک فوج, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے باہمی اشتراک سے کیے گئے آپریشنز کے نتیجے میں مجموعی طور پر 216 دہشت گردوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا. ISPR کا کہنا ہے کہ اس سے دہشت گرد نیٹ ورکس کی قیادت, کمانڈ اینڈ کنٹرول اور آپریشنل صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں غیر ملکی ساختہ اسلحہ, گولہ بارود, دھماکہ خیز مواد اور دیگر ساز و سامان بھی برآمد کیا گیا, جبکہ ابتدائی شواہد سے دہشت گردوں کو منظم بیرونی معاونت اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کیے جانے کی نشاندہی ہوتی ہے. ISPR کے مطابق ان آپریشنز کے دوران 36 معصوم شہری جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں شہید ہوئے, جبکہ دفاع وطن میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 22 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا.